राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। शनि आने वाली 4 नवंबर 2023 को सर्व शक्तिशाली होने वाले हैं। अपनी ताकतवर स्थिति में वो आ जाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो मार्गी होने जा रहे हैं आने वाली 4 नवंबर 2023 को, और 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। शनि देव कर्म फल के दाता हैं। काल पुरुष का जो जन्मांक नेचुरल जोडियक होता है, जो कि मेष लगन का होता है, उसमें शनि देव 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। मकर और कुंभ राशि के वो स्वामी है। मतलब आप किसी भी राशि या लगन के व्यक्ति हो, आप मेहनत कितनी करेंगे और उसका फल कितना पाएंगे, इसका निर्धारण शनिदेव करते हैं। अनुशासन व सीमाओं में रहकर विद इन डिसिप्लिन एंड कन्फाइनमेंट्स संघर्ष करना ये शनि सिखाते हैं। ज्योतिष में सबसे बड़े टीचर, लाइफ लेसन देने वाला ग्रह यदि कोई है तो वो शनिदेव है। अनुशासन व सीमाओं में रहकर कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निभाना शनिदेव ही सिखाते हैं। जब तक आप जो चीजें हैं उनकी प्राप्ति के काबिल नहीं हो जाते, किसी भी फल की प्राप्ति के आप काबिल नहीं हो जाते, तब तक शनि संघर्ष कराते हैं। इसलिए शनिदेव रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता के कारक है। जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई जाएं तो शनि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विलंब, रुकावटें और आपको आलस्य भी देते हैं। निराशा, भय और एंजाइटी भी शनिदेव ही देते हैं। रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के लिए शनि का महत्व सबसे ज्यादा है। इसलिए शनि जब भी वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है ज्योतिष में। वैसे तो ये कोई नई घटना नहीं है इस 2023 में उनका वक्री होना या मार्गी होना। वो हर वर्ष ही वक्री होते हैं और फिर मार्गी होते हैं, लेकिन शनि की गति में जो ये परिवर्तन होता है ये सभी की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 4 नवंबर 2023 को जब शनिदेव मार्गी होंगे तो कुंभ राशि वालों पर, एक्वेरियस पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। राशि या लगन आपको नहीं पता है तो आप नाम की राशि से भी इसको समझ सकते हैं। कुंभ वालों के लिए शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है, पहले भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, और 4 नवंबर 2023 को वो कुंभ राशि में ही, अपनी मूल त्रिकोण राशि में पहले भाव में ही मार्गी होंगे। शश नाम का राजयोग बनाएंगे और मध्य चरण की 7.5 भी आपको चल रही है। तो पहला भाव जो है ये आपको आपके खुद की बारे में बताता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। आपका व्यक्तित्व, आपका एटीट्यूड कैसा है, ओवरऑल हेल्थ, आपका मान सम्मान, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। 12वां भाव जो रहता है वो व्यय का रहता है, खर्चों का, आइसोलेशन का, फॉरेन मैटर्स का, अध्यात्म का भी होता है, चैरिटी का, डोनेशन का। इसके अलावा बेड प्लेजर्स, एडिक्शंस भी 12वें भाव से देखी जाती है। पिछले 140 दिनों से 17 जून 2023 से ही शनि वक्री चल रहे थे। वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं होता है। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। ग्रह जब वक्री होता है तो वो पहले थोड़ा ठहरता है, फिर वो पीछे चलता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया था, कुछ चीजों को ठीक करना चाहता था, फिर वो आगे बढ़ता है। तो वक्री ग्रह चीजों के रेट्रोस्पेक्शन यानी कि पुनरावलोकन की बात करता है। इसलिए शनि जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो उसका जो विलंब का तत्व है, डिले का एलिमेंट, वो बढ़ जाता है। कुंभ वालों के लिए भी जब शनि वक्री हुए तो वो चाहते थे कि आप अपने एटीट्यूड, व्यक्तित्व को लेकर, कैरियर को लेकर, समाज में आपकी स्थिति को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आत्म मंथन करें कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही, किसी गलत रास्ते पर तो आप नहीं जा रहे हैं। लाइफ को रिपेयर करने का समय शनिदेव ने आपको दिया था। कुंभ वालों के लिए पिछले 140 दिनों में रोजगार, नौकरी, व्यापार में परेशानी रही वक्री होने की वजह से शनिदेव के। वैवाहिक जीवन व पारिवारिक रिश्तों में मतभेद रहे, मस्तिष्क में, विचारों में अस्थिरता रही, आर्थिक पक्ष आपका कमजोर रहा, स्वास्थ्य समस्या भी काफी कुंभ वालों को झेलनी पड़ी। लेकिन अब 4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी गति से संचरण करेंगे और 30 जून 2024 तक वो अपनी सीधी चाल ही चलेंगे। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है, मतलब पहले भाव का स्वामी पहले भाव में ये काफी मजबूत स्थिति बनती है। जब पहला भाव और पहले भाव का स्वामी मजबूत होता है तो जीवन का हर क्षेत्र मजबूत हो जाता है, क्योंकि पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ही बाकी के 8 घरों और 11 भावों के फल को भोगता है। मानसिक व शारीरिक मजबूती मिलेगी आपको, जिससे विचारों में स्थिरता आएगी, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा। मध्य चरण की 7.5 में भी आप जीवन को बेहतर बना पाएंगे। देखिए, मध्य चरण की 7.5 का मतलब है कि जन्म के चंद्रमा के ऊपर से आपके शनिदेव गोचर कर रहे हैं। सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ओवर योर बर्थ मून। तो चंद्रमा आपका मन है और शनिदेव होते हैं मेहनत, अनुशासन, जिम्मेदारियों के कारक। तो 7.5 में मन पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां आती है, जिससे मन पर प्रेशर पड़ता है। लेकिन यदि आपके पहले भाव का स्वामी यानी कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में शश नाम का राजयोग बनाकर बैठे हों तथा मार्गी गति से संचरण कर रहे हों
तो ये राजयोग 7.5 में भी तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलेगा। आप अपने लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करेंगे, कैरियर में, व्यवसाय में बेहतर परिस्थितियां आपको मिलेंगी। नए कैरियर व्यवसाय के लिए भी बेहतर विशेष लाभ की परिस्थितियों को शनिदेव बनाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी आप आशावादी रहेंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। लंबे समय की जो योजना है उसको बनाने के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग के लिए ये कुंभ वालों के लिए बेहतरीन समय रहने वाला है। अपने दम पर यदि कुछ नया करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी भी बनाएंगे आपको शनिदेव। आप अब खुद का फायदा जो है वो आप पहले सोचेंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, स्वतंत्रता पसंद स्वभाव हो जाएगा आपका। ये रोजगार व्यवसाय के लिए बहुत शुभता देने वाला योग होता है। शनिदेव आपके लिए 12वें भाव के स्वामी भी है, 12th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, बिग कॉर्पोरेट से जुड़ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, विदेशी कार्यों में लाभ की स्थिति बनना, ये सब भी शनिदेव के फल में रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट यदि आप चाहते हैं, उसमें रुकावटें आ रही थी तो वो दूर हो जाएंगी। कोई वीजा पीआर का इशू है तो वो रिजोल्व हो सकता है। व्यर्थ के केस मुकदमे से आप बाहर निकलेंगे, कर्ज मुक्ति होगी, मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो 10वें भाव पर जाएगी, तो कैरियर में लंबे समय की जो योजना है, स्ट्रेटेजी है, वो आपको बनानी चाहिए और काम में आपके तेजी आएगी। कार्य क्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा। पिता से, सीनियर से जो आपका तालमेल खराब हुआ था वो बेहतर हो जाएगा। आपको नई डेजिग्नेशन कैरियर में मिल सकती है, पद प्रमोशन के भी योग बनेंगे। वर्क पॉलिटिक्स परेशान कर रही थी तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी, तो साहस पराक्रम को सही दिशा देगी। ये नीच की या शत्रु दृष्टि नहीं है, ये लग्नेश की दृष्टि है। पहले भाव के स्वामी यानी लग्नेश की दृष्टि, लग्नेश का प्रभाव जिस भी भाव पर पड़ता है वहां वृद्धि ही होती है और सकारात्मक वृद्धि होती है। अपनी क्षमताओं पर शक नहीं करना है आपको, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन स्किल में आपके अनुशासन आएगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर रहेगी, तो जीवन साथी का क्रोध बढ़ सकता है इस प्रभाव से, लेकिन व्यावसायिक साझेदारी से आपको लाभ होगा। एथिकल आपको रहना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि शनिदेव इस वक्त कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जो कुंभ राशि है ये सोशल नेटवर्क को दिखाती है, समाज, सोसाइटी से लाभ लेना, सोसाइटी की तरक्की होना और इसके अलावा वैज्ञानिक सोच जिससे कि समाज का भला हो। इस तरीके की जो करेक्टर्स होते हैं, इस तरीके की जो गुण हैं, ये कुंभ राशि में होते हैं। तो कुंभ राशि का जो शनि है ये आपको फाइनेंस मैनेजमेंट की और साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसी अच्छी क्वालिटीज आपको दे सकता है। इसलिए टेक्निकल, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, रिसर्च, रियल एस्टेट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअल क्षेत्रों से जुड़े कुंभ वालों के लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन कुंभ राशि का शनि लाभ को बांटना भी सिखाता है। सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में ही आपको नहीं सोचना है, आपके आसपास की जो सोसाइटी है, आपके सर्वेंट्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, कुलीग्स हैं, सीनियर्स हैं और नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनकी भी तरक्की होनी चाहिए, उनको भी ग्रोथ मिलनी चाहिए। इस तरह की सोच आपकी होनी चाहिए। तो कुंभ वालों के लिए शनि का मार्गी होना एक वरदान से कम नहीं है। क्या उपाय आपको करना चाहिए कि इसका और बेहतर फल आपको मिल सके? तो भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए। शनि स्वयं शिव भक्त हैं। इसके अलावा संध्या के समय पश्चिम मुखी बैठकर आपको शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शंग शनिश्चराय नमः। अनप्रिविलेज जो पीपल रहते हैं, निर्धन वर्ग रहता है, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको उनकी मदद करनी चाहिए, दान करना चाहिए। राम राम।